नमस्ते। इससे पहले इसकी वीडियो मैंने आपसे मौर्य सम्राट अशोक के बारे में चर्चा की थी कि मौर्य सम्राट अशोक कैसे चंडाशोक से धम्माशोक में परिवर्तित हुआ कलिंगोत के बाद। अब हम देखें कि अशोक का जो धम्म है वो क्या है। अशोक के धम्म के स्वरूप यानी प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका प्रमुख सिद्धांत क्या था और उसने उस सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, ये इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अशोक के जो धम्म के प्रमुख सिद्धांत हैं उसके दिए गए जो प्रचार प्रसार के जो कार्य किए उसने, उनके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अशोक के धम्म की प्रकृति यानी स्वरूप के विषय में चर्चा की और उनमें आपस में काफ़ी विवाद हुआ। कुछ ने कहा ये राजधर्म है, कुछ ने कहा ये सार्वभौम धर्म है, कुछ ने कहा ये ब्राह्मण हिंदू धर्म है और कुछ ने कहा ये तांत्रिक बौद्ध धर्म है, तो कुछ ने कहा ये नैतिक संहिता है। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये उसके द्वारा एक आवश्यक नया धर्म था जिससे वे प्रजा को का एकीकरण करना चाहता था, प्रजा में सद्भाव संभाव रखना चाहता था। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वह उपासक बौद्ध धर्म था, वह अपने प्रजा से उपासक बौद्ध धर्म की पालना करता था, लेकिन वह खुद जो उसने धर्म का पालन किया वह स्वयं द्वारा आविष्कृत एक धर्म था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग राय रखते हैं। तो हम देखें आज जैसे फ्लीट है, फ्लीट नामक विद्वान अशोक के धम्म को राजधर्म कहते हैं। भारतीय व्यवस्थाकारों ने राजा के कुछ कर्तव्य बताए जैसे कर्तव्य, विधि निषेध आदि, तो उस आधार पर फ्लीट ने कहा कि ये राजधर्म होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं या हमारा ये मानना है कि राजधर्म केवल राजा के लिए होता है, प्रजा के लिए नहीं। जबकि अशोक अपनी जनता से भी ये अपेक्षा रखता है कि वे इस धर्म का पालन करें, अतः जो धर्म था ये राजधर्म नहीं हो सकता। इसी तरह डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर मुखर्जी, आर.पी. चंदा, रमाशंकर त्रिपाठी, मैकफेल आदि विद्वान ये मानते हैं कि यह सार्वभौम धर्म था, क्योंकि इसमें इस धर्म में सभी धर्मों के सिद्धांतों का संकलन है, इसलिए इसको सार्वभौम धर्म कहा जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसको सार्वभौम धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अधिक निकट हमें दिखाई देता है। बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों का इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए इसको सार्वभौम धर्म नहीं कहा जा सकता। इसी तरह फादर हेरोस जो है वो इसे ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन जैसे बौद्ध साहित्य है, अशोक के लेखों से ज्ञात होता है कि अशोक वैदिक धर्म का, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी नहीं था और जो धम्म है इसमें अधिकांश सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं कि ब्राह्मण धर्म से या ब्राह्मण हिंदू विचार से, इसलिए इसको ब्राह्मण हिंदू धर्म नहीं कहा जा सकता। तारानाथ, गैखिस्टे आदि इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जन सामान्य की भलाई के ज़्यादा कार्य थे, आचार विचार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, न कि तांत्रिक विधि पर, इसलिए इसको तांत्रिक बौद्ध धर्म में नहीं कह सकते। नीलकंठ शास्त्री नामक विद्वान जो दक्षिण भारत का अधिक ज्ञान रखते हैं, दक्षिण भारत पर उन्होंने अधिकांश पुस्तकें लिखी अधिक, वे कहते हैं कि नैतिक संहिता थी ये अशोक का जो बौद्ध धर्म है या अशोक का जो धर्म है ये नैतिक संहिता थी। लेकिन हम देखते हैं कि नैतिक आचार विचार के अलावा भी इसमें हमें बौद्ध जो दर्शन है उस पर भी चर्चा की गई, बौद्ध धर्म से अधिक सन्निकट देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको केवल नैतिक संहिता नहीं कह सकते, एक आचार विचार की बात थी, व्यवहारिक धर्म था। अब हम देखें कि रोमिला थापर जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वे क्या कहती हैं। वे ये कहती हैं कि अशोक जानता था कि उसका साम्राज्य बहुत विशाल है
उसमें प्रादेशिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषमताएं व विभिन्नताएं विद्यमान है। तो उस काल के विभिन्न संप्रदायों में टकराव की स्थिति थी। बहुसंख्यक विरोधियों के कारण समाज में तनाव और अंतर्विरोध थे। वणिक, व्यापारी, शिल्पकार समाज में अपना स्थान उठाना चाहते थे, क्योंकि ये वणिक, व्यापारी, शिल्पकार प्रमुख आर्थिक शक्ति थे, जबकि उच्च दो वर्ण जो थे, ब्राह्मण व क्षत्रिय, इनके विरोधी थे। अतः इन विरोधी शक्तियों में, तत्वों में, वर्गों में सामंजस्य और समन्वय बनाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, उनको एक धागे में पिरोने के लिए एक सामान्य दृष्टि व धर्म की आवश्यकता थी। अशोक ने इसलिए यह नवीन धर्म चलाया। अतः ये स्वयं द्वारा आविष्कृत उसका धम्म था। निजी तौर पर अशोक जो था उपासक बौद्ध था, लेकिन धम्म सभी धर्मों का सार था, आचार मूलक था, जिसके पालन की वह अपनी प्रजा से अपेक्षा रखता था। तो हमें यह बात अधिक से लगती है कि निजी तौर पर अशोक उपासक बौद्ध था और उसके धम्म में अधिकांश बौद्ध धर्म के या सभी धर्मों के तत्वों का सार था और प्रजा से वह धर्म के पालन की अपेक्षा रखता था। इसी तरह जो विद्वान हैं सेनॉट, रीज डेविस और भंडारकर, ये मानते हैं कि अशोक का जो धर्म है उपासक बौद्ध धर्म था, और वास्तव में ये सत्य है कि अशोक का जो धर्म था उपासक बौद्ध धर्म के अधिक निकट था। हम विभिन्न तथ्यों से ये बात स्पष्ट करते हैं कि अशोक का जो धर्म था वह उपासक बौद्ध धर्म था। जैसे कि विभिन्न बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, इन सब से इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक स्वयं बौद्ध था। दूसरा, चीनी विदेशी यात्री फाहियान, हेनस्वांग और इसिंग, ये सब बताते कि अशोक बौद्ध था। और इसिंग ने तो अशोक की ऐसी प्रतिमा देखी थी जिसमें वह भिक्षु वेश धारण किए हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि अशोक बौद्ध था। अशोक के शिलालेखों में उसे बौद्ध तीर्थ स्थलों रुम्मिंदेन यानी लुम्मनी, निगाली सागर की यात्रा करते हुए दर्शाया गया कि वह रुम्मंदी गया था और उसने कई करों को माफ़ किया। अशोक के शिलालेखों से भी उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। जैसे लघु शिलालेख में लिखा गया कि 1 वर्ष से अधिक समय से मैं संघ के अधिक निकट आया हूँ। 8वें शिलालेख में लिखा है कि अशोक के अपने अभिषेक के 10 वर्ष बाद यानी 258 ईस्वी पूर्व में उसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया की यात्रा की। एक उसके लघु शिलालेख का जो मास्की संस्करण है यानी मास्की का जो लेख लघु शिलालेख है, उसमें ये लिखा गया है कि अशोक ने अपने को शाक्य बुद्ध कहा। तो स्वयं अशोक जब अपने को शाक्य बुद्ध कहता है तो ये स्पष्ट है कि अशोक बौद्ध था, जो उपासक बौद्ध था, और बाद में वह कुछ समय बाद वह भिक्षु बौद्ध हो गया। सांची, सारनाथ और प्रयाग के संघ भेद लेखों में, सांची, सारनाथ और प्रयाग के जो संघ भेद लेख हैं उसमें कौशाम्बी के महामात्रों को उसने आज्ञा दी कि कोई भी संघ में फूट न डाले, जो संघ में फूट डालेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि अशोक अपने को कहता है कि वह बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आया और उसने कहा कि कोई भी संघ में फूट न डाले, अगर संघ में कोई फूट डालता है तो श्वेत वस्त्र पहनाकर उसका संघ से निष्कासन कर दिया जाए। भ्राबू जो बैराठ में स्थित है जयपुर में, उस शिला फलक लेख में, प्लेट लेख में लिखा गया है, जो ये कलकत्ता संग्रहालय में है इस समय, उसमें ये कहा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में निष्ठा व आस्था रखनी चाहिए, और बुद्ध ने जो कहा है वह उचित ही है। तो अब इन सब सिद्धांतों से ये स्पष्ट होता है कि अशोक
बौद्ध था और उसने जो धम्म चलाया वह बौद्ध धर्म के अधिक निकट था। धम्म के जो सिद्धांत बताए गए हैं वे सभी बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए दिव्य रूपों, विमान, हस्ती, अग्निस्कंद, ज्योतिस्कंद आदि को जो अपनाया गया, यह विचार उसे बौद्ध ग्रंथ विमानवत्थु में मोगलन की कथा के आधार पर आया होगा। तो विमानवत्थु जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसमें एक कथा है मोगलन की, जिसमें वो सोने के बाद सपने में स्वर्ग चला जाता है और वहाँ उसे दिव्य जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की जो कथा थी ये हमें विमानवत्थु में मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हम देखते हैं कि उसके काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 253 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो वो इन सब कारणों से हम ये मानते हैं कि अशोक का जो धम्म है, धम्म की प्रकृति है, वो बौद्ध धर्म के अधिक निकट रही होगी और उसका स्वरूप बौद्ध धर्म से मिलता जुलता या बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही रहा होगा।